अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। उसने कहा है डेंसिटीज क्या होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपने डेंसिटी निकालनी है। कुछ गैसेस उसने दी हुई हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर उसने कहा ये आपने लेना है। ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का कि प्रेशर आपने इतना लेना है, टेम्परेचर इतना लेना, मॉलिक्यूलर मास भी आपने किलोग्राम पर मोल में लेना है। तीन गैसेस आपके पास गिवन है, मीथेन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहला काम तो ये करना है, आपने इन तीनों के डेंसिटीज निकालनी है। अच्छा, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 273 केल्विन है, ये टेम्परेचर लिख लिया। प्रेशर भी उसने गिवन है 101325 है। अच्छा, तीन गैसेस हैं, एक मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। अब इनके मोलर मास लिखें तो ये आता है 16, एक कार्बन का होता है 12, एक H का होता है 1। कितने H हैं आपके पास? 4, मल्टीप्लाई किया प्लस किया, आ गया 16 ग्राम पर मोल। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। एक H का 1 होता है, दो H का हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। लेकिन उसने कहा मॉलिक्यूलर मास आपने किलोग्राम पर मोल में लेना है, तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आपने क्या करना होता है? 1000 से उसको डिवाइड करना होता है। जब डिवाइड कर दोगे आप ग्राम से किलोग्राम में चले जाओगे। अच्छा, हमने इसको डिवाइड किया 16 ग्राम पर मोल को 16 हम लेके जाना चाहते हैं किलोग्राम पर मोल में, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा? ये सिंपल आपके पास ये बन के आ जाएगा कुछ ये 0.016 किलोग्राम पर मोल। वैसे ही ऑक्सीजन पे भी किलोग्राम पर मोल पे लेके चलेंगे, H2 का भी किलोग्राम पर मोल पे लेके चलेंगे। डेंसिटी का फार्मूला आपके पास होता है PM/RT। ये डेंसिटी का फार्मूला हमने पीछे क्वेश्चन पे डिराइव भी किया था। अब सबसे पहले डेंसिटी हम निकालते हैं CH4 की। तो डेंसिटी CH4 P आपको पता है 101325, M मॉलिक्यूलर मास भी आपको पता चल चुका है। R की वैल्यू आपने, अब देखो ऐसे यूनिट में जब भी प्रेशर लोगे एंड तो आपके पास इसकी वैल्यू आप लिखोगे 8.314। आगे यूनिट भी वैसे ही यूनिट्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। टेम्परेचर भी उसने दिया था। आपके पास जो डेंसिटी आती है CH4 की वो आती है 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि उसने कहा था किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपने निकालनी है, निकल के आ गई है। अब सेकंड वाले की डेंसिटी निकालते हैं ऑक्सीजन की। यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाओ। प्रेशर की, मॉलिक्यूलर मास की, R की एंड T की। आपके पास जो डेंसिटी आती है ऑक्सीजन की वो आती है 1.428 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे ही H2 की निकाल लो, फार्मूला यही लगेगा, वैल्यूज लिखते जाओ। इसकी सिर्फ मॉलिक्यूलर मास इन तीनों का चेंज होता जाएगा। आपके पास H2 की डेंसिटी भी आ जाएगी 0.089 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये था इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट में उसने कहा इन तीनों की डेंसिटीज को आपने कंपेयर करना है टू द मोल मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज के साथ आपने इनकी डेंसिटीज को कंपेयर करना है। तो आप इसका पार्ट बी को देखते हैं। इसका पार्ट बी पे आओ तो इसको कंपेयर करते हैं। देखो तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? ये पीछे देखो, इन तीनों में से डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? किसकी ज्यादा है? इन तीनों वैल्यूज को देखो। ऑक्सीजन की देखो आपके पास है 1.4, हाइड्रोजन की है 0.08 एंड CH4 की है 0.71। तो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा है CH4 की, उससे ज्यादा है H2 की। यूं भी बोला जा सकता है सबसे कम है CH4 की, उसके बाद है CH4, सबसे कम है H2 की, उसके बाद है CH4 की, उसके बाद है O2 की। तो जब इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं तो सबसे ज्यादा है आपके पास ऑक्सीजन की, उससे कम है CH4 की, उससे कम है H2 की। अब मोल के मैसेज के साथ कंपेयर करना था इन तीनों को, तो डेंसिटी सर लिख लो इन तीनों की। उसके बाद मोल मैसेज देखो, सबसे ज्यादा मोल का मैस भी आपके पास ऑक्सीजन का है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन है आपके पास आ जाएगा 32, और मीथेन का 16 होता है, H2 का 2 होता है। हमने इन दोनों को जब कंपेयर किया तो हमें पता चला है कि जितनी ज्यादा गैस हैवी होगी उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है। ये कंपैरिजन के बाद हमने एक नतीजा निकाला है कि डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसका ज्यादा होगा। तो देखो ऑक्सीजन का मोलर मास था 32, इसकी डेंसिटी जो निकल के आई है वो सबसे ज्यादा है। उससे कम था आपके पास CH4 मीथेन का, इसलिए उसकी डेंसिटी उससे कम है। सबसे कम आपके पास मोलर मास था H2 का, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे कम है आपके पास। तो ये था पार्ट बी। अच्छा, पार्ट सी में उसने कहा है कि आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें अप टू 100 dm क्यूब एंड टेम्परेचर को लेके जाएं 27 तक एंड मोल्स हम रखें 2 मोल ऑफ NH3 हम लेके आ जाएं, तो गैस आपके पास आइडली बिहेव करेगी क्या नहीं? ये आपने जस्टिफाई करना है कि गैस आइडली बिहेव करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम अगर आपका 22.414 dm क्यूब है, आप उस 22.414 से उस वॉल्यूम को लेके गए 100 पे,
स्टैंडर्ड वॉल्यूम एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, तो स्टैंडर्ड पे वॉल्यूम होता है 22.414। उसने कहा कि वॉल्यूम 22.414 से आप लेके चले जाओ 100 पे, एंड टेम्परेचर आपके पास था 273 केल्विन, का मतलब है 0 डिग्री। 273 लिखो या केल्विन लिखो या 0 डिग्री लिखो, एक बात है। उसने कहा अब आप टेम्परेचर भी 0 डिग्री से लेके चले जाओ कहाँ पे, 27 पे। अब टेम्परेचर आपने क्या किया, इंक्रीज किया। कंडीशन आर फेवरेबल फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड गैसेस नॉन आइडियल। इस कंडीशन पे गैसेस आपके पास नॉन आइडियल बिहेव करती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी आपके पास ज़्यादा होगा, तब जाके अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, मतलब कि प्रेशर कम कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि प्रेशर कम हो गया है, टेम्परेचर आपके पास बढ़ चुका है, गैसेस आपके पास आइडियल की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो हाई टेम्परेचर पे एंड ज़्यादा वॉल्यूम होने का मतलब लेस प्रेशर पे फोर्सेस वीक होती हैं, फोर्सेस डेवलप ही नहीं होती हैं, जिसकी वजह से अमोनिया बिहेव करती है आइडियली। इस बात को उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। पहले उसने कहा था कि आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स की कंडीशन पे ये गैस नॉन आइडियली बिहेव करती है। ये हमने तीनों की डेंसिटीज निकाली, मोलर मास निकाली। अब उसने कहा आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो। वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है 22.414। उसने कहा वॉल्यूम इंक्रीज करके लेके चले जाओ 100 पे। हम लेके चले गए 100 पे। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है प्रेशर डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब है प्रेशर डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेट करता है प्रेशर के साथ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर आपके पास डिक्रीज हुआ है। जब प्रेशर कम होगा तो इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हट जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर हट जाएंगे, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी तो यही चीज़ तो आइडियल गैस ओबे करती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप ही नहीं होती हैं, तो वॉल्यूम कम करने से। अच्छा, दूसरा उसने कहा है कि टेम्परेचर अब आप लेके चले जाओगे 27 सेल्सियस पे। हालांकि यहाँ पे देखो तो टेम्परेचर आपके पास था 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर भी उसने इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो गई है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से में बेचैनी फिर से पैदा हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके एक दूसरे से दूर हटना स्टार्ट हो जाएंगे। जब दूर हटना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप ही नहीं हो पाएंगी। तो हाई टेम्परेचर पे एंड ग्रेट वॉल्यूम या लो प्रेशर पे आपके पास ये गैस आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी। उम्मीद है कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में भी आपको सीखने को मिला होगा। अगर तो सीखने को मिला है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर तो कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कन्फ्यूजन के हवाले से। एंड इसको दोबारा से वॉच कीजिएगा, काफ़ी डिटेल में समझा दिया। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।